जय हिंद दोस्तों, गुरुजी को लिसनिंग टीम की तरफ से भाई को राम राम नमस्कार। और आप लोग को बीच ये भी बिहार पुलिस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है जो लोकसभा से पूछता है। और लोकसभा राज्यसभा से एक से एक नंबर को क्वेश्चन पूछना मतलब तय है, कंफर्म पूछता है। तो सबसे चलिए आते हैं टॉपिक पे। और पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको तक पहुँचे। तो चलिए आपको आज मैं बताने वाला हूँ लोकसभा। एक नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर कन्फर्म इससे आता है। तो लोकसभा का इसका नाम जो है कब पड़ा, तो लोकसभा का नाम जो है लोकसभा 1954 में पड़ा। इससे पहले जनता का सदन कहा जाता था। लोकसभा नाम कब पड़ा? 1954 में। तो 1954 से पहले लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जनता का सदन कहा जाता था। इसका क्या क्या है, कौन कौन से? लोकसभा, निचला सदन, पहला चैम्बर और चर्चित सभा। फिर लोकसभा की संरचना कैसे हुआ, ये कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 81 में है। क्या है? लोकसभा की संरचना। लोकसभा में अधिकतम जो संख्या था 550 निश्चित है। कितना है? 550। तो भाई 550 कहाँ से? तो 530 राज्य से और 20 राज्य संघ क्षेत्रों से है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 524 राज्य से और 19 संघ राज्य से। मूल संविधान में यह संख्या जो है 500 निर्धारित थी। कितना था? मूल संविधान में यह संख्या कितना निर्धारित थी? मूल संविधान में यह संख्या जो है 500 निर्धारित थी। लोकसभा में अनुसूचित जाति को सीटों की संख्या कितना है? 84। और अनुसूचित जनजाति सीटों की संख्या 47। तो अनुसूचित जनजाति का जो सीटों की संख्या, इसका वर्णन कौन सा है? आर्टिकल 330 में। कहाँ है? आर्टिकल 330 में। और लोकसभा की संरचना कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 81 में है। कौन सा अनुच्छेद में है? 381, केवल। और इसका चुनाव जो 18 वर्ष का जो भारत का हर नागरिक शामिल होगा वो भी प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है। अब आइए कि 61वें संविधान संशोधन 1989 से 18 वर्ष किया गया, जबकि पहले कितना था? 21 वर्ष था। पहले जब 21 वर्ष का जो होता था वही आपका वोट मतदान कर सकता था। बट 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जो 21 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष किया गया? 18 वर्ष किया गया। एक क्वेश्चन भी आया, एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है। फिर है संघ राज क्षेत्र से लोकसभा के चुनाव हेतु जो 1965 में अधिनियम बनाया गया, इसके तहत संघ राज क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। किससे चुने जाते हैं? लोकसभा। फिर ये भी क्वेश्चन है कि 2020 से पहले 2 सदस्य मनोनीत होते थे। 2020 से पहले 95वां संविधान संशोधन के द्वारा इसका अंतिम विस्तार हुआ और 104वें संविधान संशोधन से इसे समाप्त कर दिया गया और 25 जनवरी 2020 से यह समाप्त हो गया। लोकसभा जो है सीटों का वितरण जनसंख्या अनुपात के आधार पर किया जाता है। कोई भी सीट का जो वितरण जो है किस पे? जनसंख्या के ही आधार पर किया जाता है। 60 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में यह नियम नहीं लागू होते हैं। लोकसभा का सीट में अगर 60 लाख से कम जनसंख्या वाला कोई भी राज्य का जनसंख्या है तो वहाँ यह नियम लागू नहीं होगा। फिर ये आता है कि सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र का है बाहरी दिल्ली। दिल्ली का जो बाहरी दिल्ली जो बोला जाता है सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है। और सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन है? लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप। और फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा लोकसभा, सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख और सबसे छोटा पूछ देगा तो चांदनी चौक दिल्ली। कौन है? चांदनी चौक दिल्ली। और फिर ये क्वेश्चन पूछता है लोकसभा सीटों को 2026 तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह प्रावधान वर्ष 2001 में 84वां संविधान संशोधन से बना है। और लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी होता है किसके द्वारा? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के द्वारा। फिर पूछता है कि लोकसभा की अवधि, तो यह जो है क्या है? एक अस्थायी सदन नहीं है। सामान्यतः इसकी अवधि पहले बैठक में 5 वर्ष के लिए होती है। आपातकाल के समय 1 वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 माह से
ज़्यादा नहीं। फिर एक और क्वेश्चन है, 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया है, याद रखिएगा। पूछेगा कि लोकसभा का कार्यकाल 2 बार कब बढ़ाया गया, ऑप्शन में देगा 1976, 1975, 74, 73, तो वो वहाँ पे मारिएगा 1976 में लोकसभा के कार्यकाल को 2 बार बढ़ाया गया। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है, कौन सा अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 85। और अब तक कितना बार भंग हो चुका है, तो 8 बार। कितना बार हो सका है, 8 बार भंग हो चुका है लोकसभा। फिर एक क्वेश्चन पूछता है, इसके लिए सदस्य के लिए नियम क्या है, क्या इसका मतलब योग्यता होना चाहिए। तो अब पहले नंबर तो भारत का नागरिक हो, दूसरी 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तभी ये सदस्यता ग्रहण कर सकता है। फिर एक क्वेश्चन पूछता है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन और जो इसका पदावधि है उसका नियम क्या है। तो पहली बैठक के बाद उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, किसका, लोकसभा अध्यक्ष का। और राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का तारीख निर्धारित करता है। पूछता है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का तारीख निर्धारित कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। और लोकसभा जो है अपना त्याग पत्र किसको देता है, उपाध्यक्ष को देगा। कौन देगा, उपाध्यक्ष। और लोकसभा के तत्कालीन समस्त मतलब सदस्य की बहुमत से लोकसभा अध्यक्ष को हटाया भी जा सकता है, लेकिन क्या, 14 दिन पहले पूर्व सूचना के बाद इसको हटाया जा सकता है, किसके, लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों की बहुमत पे। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पर कितना मतलब विचार का समर्थन जरूरी, 50, कम से कम 50 सदस्यों के विचार का समर्थन जरूरी है। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा सदस्य को हटाने का जो संकल्प है, जब विचार अधीन हो, वह पीठासीन नहीं करता लेकिन मत दे सकता है। फिर होता है लोकसभा का उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष भी लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। इसके चुनाव की तारीख का निर्धारण जो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और उपाध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र किसको देगा, अध्यक्ष को देता है। और इसे भी अध्यक्ष के हटाने के तरीके से ही हटाया जा सकता है। जैसे अध्यक्ष को हटाएगा, उसे उपाध्यक्ष को भी हटाया जा सकता है। उपाध्यक्ष को कभी भी किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह उसका अध्यक्ष बन जाता है। यह जब अध्यक्ष के पद पर होगा तो पहली बार मत नहीं देगा, बराबर होने पर ही मत देगा, ये भी याद रखिएगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद जो है धारण करते समय कोई अलग शपथ नहीं लेता है, ये भी मान लीजिएगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में क्या है नहीं है इसके बारे में बता देते हैं। इसका जो उद्भव मतलब उद्घाटन इसका जो हुआ था 1921 में प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट के नाम से हुआ था। 1921 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। पहले अध्यक्ष कौन थे, फ्रेडरिक वाइट। कौन था, फ्रेडरिक वाइट हुआ करता था, वो क्या था, अंग्रेज था। उपाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। 1925 में विठल भाई पटेल पहले केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष निर्वाचित बने थे। और लोकसभा का पहला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, पहला जो अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और पहले उपाध्यक्ष जो थे अनंत सैनम अयंकर स्वामी अयंकर थे। क्या थे, ये उपाध्यक्ष थे। फिर पूछता है प्रोटेम स्पीकर के बारे में। तो प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति कौन करता है, तो प्रोटेम स्पीकर का लोकसभा में इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आमतौर पर लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को चुना जाता है। तो शपथ कौन दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर को, तो ये राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। तो प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है पता है, नए सदस्यों को शपथ दिलाना। और बिहार में पूछेगा लोकसभा की सीटों कितनी है, तो 40। और महाराष्ट्र में 48, बंगाल में 42 और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 80। फिर आते हैं आर्टिकल में, कौन सा आर्टिकल में क्या क्या कहा, जो इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा, इसको आप नोट्स कर लीजिएगा। आर्टिकल 81 माने अनुच्छेद 81 में क्या है, लोकसभा का संगठन है। और अनुच्छेद 93 में 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और अनुच्छेद 94 में क्या है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद त्याग, समझे। और अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष के जो कार्य अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाना। और 96 में क्या है, जब मामला विचाराधीन हो तो पीठासीन का होना ना होना। और लोकसभा का कोरम जो है अनुच्छेद 100 में।